हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये यूपी स्पेशल के लिए आपकी सीरीज़ चल रही है, उत्तर प्रदेश विशेष हम जिसको कह सकते हैं। और इसमें हम क्या है कि टॉपिक बाई टॉपिक चीज़ें आपको कवर करा रहे हैं। आपका यूपी पीसीएस हो या आपका आरओ एआरओ, दोनों ही महत्वपूर्ण पेपर के लिए महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल है, जिसमें ये टॉपिक नंबर 5 मतलब पार्ट 5 है। और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है, कौन सी झीलें हैं, आर्द्र भूमियाँ, सारी चीज़ें देखें। चैनल पे अगर कोई अभी नया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और रैंकर मेकर का हिस्सा बने। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो ये ध्यान देना, किसके आधार पर? उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो नदियों को दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग की बात अगर करें तो ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम स्रोत प्रदेश से बाहर है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक, ये कहीं ना कहीं प्रदेश में इनका उद्गम नहीं है, इस वजह से प्रथम श्रेणी में आते हैं। द्वितीय, ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम स्रोत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, जैसे गोमती है, वरुणा है, पांडु है, सई एवं ईशान इत्यादि, ये सब भू भौतिकीय उद्गम स्रोत के आधार पर प्रदेश की नदियों को तीन उप विभागों में बांटा। अब देखिए, इनको फिर से तीन उप भागों में बांट दिया गया। जैसे यथा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो मोस्टली क्या है, हमने उद्गम के आधार पर दो तरीके के देखें, एक प्रदेश के अंदर, प्रदेश के बाहर। और जो प्रदेश के अंदर है वो तीन प्रकार की हिमालय से निकलने वाली हो गई, है ना, और आपका गंगा के जो मैदानी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। चलिए उत्तर प्रदेश नदी तंत्र को देख लेते हैं पहले। तो ये यमुना नदी, गंगा नदी, दोनों आपको पता है उत्तराखंड से यमुनोत्री और गंगोत्री से निकलती है और प्रयाग में आके ये मिल जाती हैं। तो यमुना नदी, गंगा नदी और रामगंगा नदी, ये सब आपके निकल के आती है। ठीक है। तो यहाँ पे गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो आपकी राम गंगा नदी हो जाएगी। पूछा जाता है कि राम गंगा नदी किस साइड से आके गंगा नदी मिलती है, तो बाएं साइड से आके मिलती है। ठीक है। ऊपर की जितनी रिवर्स हैं तो वो बाएं साइड से आ रही। ठीक है। फिर वहाँ से थोड़ा सा जब हम देखेंगे, यमुना और ये आपकी जो गंगा है, दोनों आके प्रयागराज में ये मिल जाती हैं। तो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं, जैसे चंबल नदी हो गई, सिंध नदी हो गई जो नीचे है, बेतवा नदी है, कैन नदी हो गई है, और सोन नदी, टॉन्स नदी भी है। सोंद की जो आपकी सहायक नदी है, रेंद हो जाएगी। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि जो गोमती नदी है वो आके आपकी आगे जाके गंगा में मिलती है। हाँ, यमुना जी यहीं पे ख़त्म हो जाती ना प्रयागराज में आके, फिर गंगा नाम से ये चलेंगे आगे। तो यहाँ पे गोमती नदी मिल गई। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर से आपकी शारदा नदी निकल रही, शारदा की सहायक नदी घाघरा नदी हो जाएगी, राप्ती नदी हो जाएगी, और नारायणी नदी की मिल जाती है। तो गंगा नदी ये आगे आगे सबका मिलन होने के बाद गंगा नदी आगे बढ़ जाती है। क्लियर। चलिए हम देख लेते हैं कितना किसका विस्तार है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी वो आपकी गंगा नदी है। और कितने किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है? तो 1100 किलोमीटर नदी उत्तर प्रदेश में इसको प्रभावित है। टोटल ये 2525 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। गंगा नदी का जो उद्गम स्रोत है गोमुख गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और विभिन्न जिलों से प्रवाहित होते हुए बलिया जिले से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ पे? बिहार में जाती है। कहाँ से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो बिजनौर से करती है और फिर लास्ट बलिया ज़िले से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है कि गंगा की प्रमुख जो सहायक नदियाँ, तो हम लोगों ने अभी देखा रामगंगा है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती इत्यादि, ये गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा नदी की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना, टॉन्स, सोन, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि प्रमुख नदियाँ आ जाती। ध्यान देना, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियाँ तो है, लेकिन अभी हमने कहा दाहिनी ओर से, मतलब जो नीचे साइड से थी वो दाहिनी ओर से थी। तो यमुना मिल रही थी, टॉन से, सोन, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि प्रमुख। जबकि बाईं ओर से अगर हम बात करें, बाईं ओर से जो नदियाँ मिलने वाली थी तो रामगंगा थी, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी एवं बागमती, ये सारी नदियाँ आपकी बाईं ओर से ऊपर की ओर से मिल रही थी। ठीक है।
तो गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक की राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1 दिया गया है नाम इसके के रूप में प्रयोग किया जाता है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर किस किनारे पे, तो कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। सबसे बड़ा नगर है और ये वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है, यही पूछ दिया जाता है। कानपुर दाएं किनारे पे और वाराणसी बाएं किनारे पे सबसे बड़ा नगर है। ये तीनों क्वेश्चन आए। कानपुर कहाँ है, सबसे बड़ा नगर कौन सा, गंगा नदी के किनारे पे स्थित, तो वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट, यमुना नदी का जो उद्गम है, यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। वो बंदरपूंछ के यमुनोत्री हिमनद से उत्तरकाशी में स्थित है। तो गंगा के बाद यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। यमुना नदी का सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वो बिजनौर से कर रही थी गंगा जी, और ये सहारनपुर से प्रवेश करती है। प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है और यमुना नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में जैसे चंबल है, बेतवा है, कैन है, ये सारी नदियाँ मिलती हैं। इसकी जो बाईं तरफ से हिंडन नदी मिलती है। कौन सी नदी? हिंडन नदी इसकी बाएं तरफ से मिलती है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी आदि यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है, थोड़ा सा घुमावदार है। हम बात करते हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम आपका मापचांगू तिब्बत से होता है। यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहलाती है। देखो, ये पर्वतीय क्षेत्र में इसका नाम करनाली पड़ता है और घाघरा मैदानी क्षेत्र में कहते हैं इसको। अयोध्या में इसको सरयू उपनाम से भी पुकारा जाता है, वो घाघरा ही नदी है। अयोध्या इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर भी है। तो घाघरा नदी किनारे, यहाँ बोल दें सरयू नदी किनारे स्थित है। इसकी जो सहायक नदियाँ वो राप्ती हो जाएगी, करनाली है, सिख है और टीला, सेठी, छोटी गंडक आदि है। यह लखीमपुर खीरी एवं बहराइच से नेपाल की सीमा बनाते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? लखीमपुर खीरी एवं बहराइच से नेपाल में सीमा बनाते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है मऊ मतलब जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इसकी जो सहायक नदी हैं काली सिंध है, बनास है। यह नदी अपनी अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश के इटावा जिले में यह यमुना में मिलती है और सबसे बड़ा बीहड़ वहाँ पे निर्माण करती है। हम बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी की सहायक नदी, ये गंगा की सहायक नदी, इसका उद्गम दूध टोली मतलब पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। यह नदी बिजनौर मतलब कारागढ़ से जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है तथा कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है, तो रामगंगा। रामगंगा किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सारी नदियों को एक एक करके देखते हैं। अब बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी का जो उद्गम है वो स्थल है नेपाल है। नेपाल में से हम शालिग्रामी तथा तराई क्षेत्र में नारायणी नाम से पुकारते हैं। देखो, जहाँ नेपाल में इनका जहाँ उद्गम होता है तो वहाँ पे इसको शालिग्रामी नदी कहते हैं, क्योंकि शालिग्राम के यहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं। फिर ये तराई मैदान में जैसे आती है तो उसका नारायणी नाम से पुकारा जाता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और गंडक नदी की बाईं तरफ से काली नदी एवं दाईं तरफ से त्रिशूल नदी मिलती है। ध्यान देना, बाईं तरफ से ऊपर से इसमें काली नदी, दाईं तरफ से त्रिशूल नदी मिलती है गंडक नदी में। यदि यह नदी महाराजगंज एवं कुशीनगर जिलों से होकर बहती एवं बिहार की सीमा बनाती है। तो ये उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाती है, महाराजगंज कुशीनगर, उसी से ये बहती है। राप्ती नदी की बात करें तो राप्ती नदी घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम है जो रुकुमकोट धौलागिरी नेपाल है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह नदी प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया वरहज के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। राप्ती नदी घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है स्थल है रुकुमकोट मतलब धौलागिरी नेपाल है। इसकी मुख्य सहायक नदी है वो रोहिणी है। यह नदी प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया मतलब वरहज के पास ये घाघरा नदी में मिल जाती है।
नेक्स्ट हम नदी की बात करते हैं तो वो है आपकी काली नदी, जिसको हम शारदा नदी भी कहते हैं। तो काली नदी या शारदा नदी की अगर बात करें तो ये नदी है घाघरा की सहायक नदी, किसकी? घाघरा नदी की। इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका मिलाम ग्लेशियर है, मतलब कुमाऊं हिमालय। प्रारंभ में इसे हम काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती है। शारदा नदी अपने सर्पीले मार्ग से प्रभावित होने के लिए प्रसिद्ध है, कि ये जो सर्पीले रास्ते बनाती है इस वजह से ये प्रसिद्ध है। तो इसको जहाँ पे ये उद्गम होता है वहाँ पे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, और पीलीभीत और नेपाल की सीमाएं बनाती है। बेतवा नदी की बात करते हैं तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है आपका कुमरा गांव, मतलब रायसेन मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है जो प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर से होकर बहती है। इसका संस्कृत में जो नाम है बैत्रवती है। क्या है? बेतवा का बैत्रवती। यह हमीरपुर के समीप यमुना में मिल जाती है। ओके, हाँ, हमीरपुर के सब पास में मिलती है। नेक्स्ट सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, प्रदेश की एकमात्र नदी है जो उत्तर वाहिनी है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी, मतलब मध्य प्रदेश से होता है। सोन की जो सहायक नदियों में रेहंद है, कन्नर है, उत्तरी कोयल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तरी कोयल किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की। सोन नदी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रभावित होती है। सोन नदी सोनभद्र मिर्जापुर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख, गोमती नदी की बात करते हैं तो गोमती नदी का उद्गम है स्थलीय फुल्लर झील, मतलब पीलीभीत से। यह प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है जो गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है, जहाँ प्रसिद्ध मारकांडे महादेव मंदिर स्थित है। कहाँ पे? यहीं पे, जहाँ पे गाजीपुर में मिलती है मारकांडे महादेव मंदिर। लखनऊ एवं जौनपुर पूर्व का सिराज, जिसको हम कहते हैं जौनपुर को, जैसे प्रसिद्ध नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। कुकरेले व सई नदी गोमती की सहायक नदी है। तो जो आपका लखनऊ है और जौनपुर है गोमती नदी के किनारे स्थित है, और कुकरेले और सई नदी गोमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं तो नेक्स्ट नदी का नाम है आपका टॉन्स नदी। टॉन्स नदी को हम क्या तमसा नदी भी कहते हैं। तो तमसा का जो उद्गम स्थल है तमसा कुंड से हुआ था, और ये तमसा कुंड कहाँ पे पाया जाता है? तो कैमूर श्रेणी है जो मध्य प्रदेश में यहाँ पाया जाता है। यह गंगा की सहायक नदी है जो सिरसा प्रयागराज में गंगा से मिलती है। टॉन्स की प्रमुख सहायक नदी बेलन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेलन नदी किसकी सहायक है? टॉन्स नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंडन नदी के बारे में देखते हैं। तो हिंडन नदी जो यमुना की सहायक नदी, इसका उद्गम स्थल शिवालिक श्रेणी है। यह सहारनपुर जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है और गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी से मिल जाती है। ध्यान देना, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, इसका उद्गम स्थल शिवालिक श्रेणी है। यह सहारनपुर जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है और गौतम बुद्ध नगर में यमुना में नदी में से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है, इसका उद्गम स्रोत कैमूर पर्वत विहार है। यह प्रदेश के मिर्ज़ापुर के मैदानी भागों में बहती है। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर के मैदानी भागों में बहती है। यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी नदी करती है? तो कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित। तो जो नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं उनको देख लेते हैं पहले, ठीक है। किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा की बात करें, सबसे पहले गंगा नदी के किनारे आपका शेरपुर मतलब बलिया है, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, श्रृंगीपुर जो प्रयागराज है ना, कलाकांकर, प्रतापगढ़, डालमऊ, रायबरेली, बक्सर, उन्नाव, काम्पिल, फर्रुखाबाद, कानपुर, बिठूर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, बदायूं, कन्नौज, अनूप शहर जिसको बुलंदशहर कहते हैं, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ को कहते हैं। ये सारे आपके शहर नगर हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। हम रामगंगा की बात करेंगे तो रामगंगा नदी के किनारे आपका मुरादाबाद हो गया, बदायूं हो गया, बिजनौर और बरेली। यमुना के किनारे प्रयागराज। तो प्रयागराज का ध्यान देना, गंगा नदी के किनारे नहीं, यमुना के ज़्यादा पूछा जाता है। जब यमुना ना हो तो गंगा लगा देना। तो यमुना नदी प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बट्टेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत। गोमती नदी की अगर बात करें तो गोमती नदी आपका जौनपुर है, सुल्तानपुर, लखनऊ हो जाएगा, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सब आपके गोमती नदी का। सरयू की बात करें तो अयोध्या, गोला, बड़हलगंज, बहराइच, ये सरयू नदी किनारे है। राप्ती, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा। कैन, बांदा, बेतवा, हमीरपुर, सई नदी प्रतापगढ़ और सोन नदी सोनभद्र।
हिंडन आपका गाजीपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। हाँ, हिंडन न्यूज वही वाला, याद है तुम्हें? तो नदी उद्गम स्थल और कुल किलोमीटर कितनी है इनकी, तो गंगा नदी मैंने बताया था, ये उत्तराखंड से उसका उद्गम स्थल है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर बात करेंगे उत्तराखंड, यमुना नदी जो उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शारदा नदी की बात करेंगे, ये भी उत्तराखंड से 350 किलोमीटर लंबाई। रामगंगा की बात करें उत्तराखंड से 596 किलोमीटर। सरयू की बात करेंगे तो सरयू नदी है जो आपको तिब्बत से उद्गम स्थल होता है और 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई। गंडक की बात करें नेपाल 630 किलोमीटर, राप्ती नेपाल 640 किलोमीटर। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की बात करें तो ये गोमती, वरुणा और सई हो जाएगी। गोमती नदी आपकी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है जो 900 किलोमीटर तक प्रभावित होती है। वरुणा की बात करें तो फूलपुर उत्तर प्रदेश से 100 किलोमीटर तक प्रभावित होती है। सई नदी हरदोई उत्तर प्रदेश से 563 किलोमीटर पर ये प्रभावित होती है। ये देखो आपकी मैदानी नदियाँ थी। अब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों की बात करें, चंबल है आपका मध्य प्रदेश से पर्वत से निकलती जो 1051 किलोमीटर चलती। फिर बैतवा मध्य प्रदेश से 590 किलोमीटर, कैन मध्य प्रदेश से 427 किलोमीटर, सोन आपके मध्य प्रदेश से 784 किलोमीटर, सिंध मध्य प्रदेश से 416 किलोमीटर, टॉन्स मध्य प्रदेश से आपका 265 किलोमीटर और कन्हार छत्तीसगढ़ से है जो 100 किलोमीटर चलती है। रेंद की बात करेंगे, रेंद आपके छत्तीसगढ़ से 250 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख कुछ झीलों के बारे में बात करते हैं। नदियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब झीलों के बारे में देखते हैं। तो इसको जूम करके मैप है आपका पूरा, किस जिले में कौन सी झील पाई जा रही है तो इसी मैप में दिख जाएगा। फिर इसको हम बलाइनिस फॉर्म में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। सुक्रताल झील की बात करेंगे तो आपकी ये मुजफ्फरनगर में पाई जाती है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। सेका झील आपकी अलीगढ़ में हो जाएगी। रामपुर में कौन सी झील है आपकी? गौर झील है। पीलीभीत में आपकी फुलर झील है और शाहजहाँपुर में बड़ा ताल मतलब गोखुर है। हरदोई की बात करेंगे तो दायर एवं भिजवाना नदी है, वो झील है। बहराइच में चितौरा झील, प्रयाग झील और सीतापुर में आपके सीताकुंड एवं चक्रकुंड झील है। लखनऊ की बात करेंगे तो करेला झील है। अयोध्या में आपकी दरबन झील है। इसके बाद गोरखपुर की बात करेंगे तो रामगढ़ ताल और चिलोगा ताल ये दो पाए जाते हैं। सुल्तानपुर की बात करें तो राजा का बांध, भोजपुर और लोधी ताल ये आपके सुल्तानपुर। बलिया में आपका सुरा ताल है। वाराणसी में आपकी औंधी ताल, मिर्ज़ापुर में टांडा दरी है, दरार गर्त बोलते हैं इसको। कौसाम्बी में आपके अलवारा झील हो जाएगी और रायबरेली में आपकी समसपुर झील है। उन्नाव की बात करें तो नवाबगंज झील। कानपुर नगर की बात करेंगे तो कानपुर नगर में मोती झील, बलहापारा झील। महोबा की बात करें तो मदन सागर, बेला सागर, कृत्रिम झील है ये। कीर्ति सागर, विजय सागर और रहेला सागर ये आपकी महोबा में। झांसी की बात करेंगे बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल है ये आपका। इटावा की बात करें तो सरसई, नावर एवं भाका झील है। कन्नौज में देवरिया ताल, आगरा में किठम सुर सरोवर झील, मथुरा में आपका राधा कुंड हो गया, कुसुम कुंड, नौय झील, कोकला कुंड, कृष्णा कुंड, मानसी गंगा कुंड, ये सारी चीज़ें आपकी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं आगे। भाई मैप हो गया, क्या चीज़ें उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील है उन्हीं को लाइन से दे दिया गया। भाई मैप के थ्रू हम लोगों ने देखा, फिर इसको उसी को दे दिया। तो सुरैताल झील हम लोगों ने देखा अभी जस्ट, कहाँ थी? बलिया। मोती झील कानपुर शहर। करेला झील लखनऊ। सेका झील अलीगढ़। समसपुर झील रायबरेली। राधा कुंड मथुरा। औंधी ताल झील आपकी वाराणसी। बल्हापारा झील कानपुर में हो जाएगी। राजा का बांध झील आपके सुल्तानपुर। रामगढ़ ताल झील आपकी कहाँ पे? गोरखपुर। कुंदरा समुद्र झील, नवाबगंज झील जिसको उन्नाव, दरबन झील अयोध्या, बरुआ सागर झील झांसी, चितौरा झील बहराइच, बेला सागर कृत्रिम झील महोबा और बड़ा ताल गोखुर झील आपकी शाहजहाँपुर में। टांडा दरी दरारगंज जिसको कहते हैं मिर्ज़ापुर में, गौर झील आपकी रामपुर में, सूर सरोवर कीठम आगरा में, मदन सागर झील आपकी महोबा में। तो ये सारी झीलें थी और हैं, देख लेते हैं थोड़ा। लिलोट झील की बात करेंगे तो ये आपकी ये बरेली में हो जाएगी लिलोट झील। देवरिया ताल लाख बहूसी झील जिसको कन्नौज में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, बैती झील नैया प्रतापगढ़ में, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील सोनभद्र में, शुक्रताल झील आपके मुजफ्फरनगर में, पार्वती अर्घा ताल गोंडा में। ओके, चलिए उत्तर प्रदेश की रामसर आर्द्रभूमि स्थल, तो ये यहाँ पे आपके
कुछ रामसर दिए गए, वो 10 रामसर हैं, वही मैं देख रहा था कितने हैं, तो 10 ही है। इनको देख लेते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर हैं वो आपके 10 हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार की बात करेंगे तो 9 में है। ये 2019 में घोषणा की गई थी इसकी तिथि। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार आपका गोंडा में 2019 में बना। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है, 2019 में आया अस्तित्व में। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली 2019 में। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में 2019 में आया। सरसई नाबर झील इटावा में ही 2019 में आया। अब ये करंट का सूर सरोवर है आपका, जो 2020 में आगरा में था। करंट नहीं, लेकिन 2020 की ऐसे देखना है। ऊपरी गंगा नदी की बात करेंगे, बिरजघाट से नरौरा, ये 2005 में आया था। और ये 21 वाले देख लेना, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीरा नगर 2021। और 10वां है आपके हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर 2021। डेट नहीं पूछा जाएगा अभी करंट का कौन सा, तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 2021। तो उसके बाद हैदरपुर, और एक यहाँ पे आपका 19-20 वाला था सूर सरोवर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल है उनको बाई मैप दिया गया। तो उसमें जैसे कि आपको थंबनेल में दिखता है कि विथ मैप के साथ चीज़ों को देखना है, देखते हैं। मुजफ्फरनगर जो हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर व बिजनौर की सीमा पर स्थित है। ठीक है, फिर बुलंदशहर की बात करें तो ऊपरी गंगा नदी बिरजघाट से नरौरा तक है ये। और इसके बाद हमारा मैनपुर में समान पश्चिम बिहार है, हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार, गोंडा में आपकी पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, और संत कबीर नगर में आपकी बखीरा पश्चिम मंजू बिहार। रायबरेली की बात करेंगे, समस्तपुर पश्चिम बिहार हो जाएगा। और 9 में आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार, इटावा में सरसई नावर झील, आगरा में आपके सूर सरोवर, ये 10 हो गए। तो रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 10 लगाना, गलत मत करना। अब इसको एग्जाम कैप्सूल के फॉर्म में देखते हैं कैसे वन लाइन में किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से। यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2021 यूपीपीसीएस, ये सारा बार से क्वेश्चन पूछा गया, 21 में 19 में और भी पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट हो गया। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरिनसर मानसर झीलें, ये नहीं है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? चंदौली में। किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।